दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 4016 पोस्ट न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए नोटिस ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। सबसे पहले तो आप सभी चलिए BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये रहा आपके सामने वेबसाइट, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPHCL में देखिएगा तो 4016 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। तो देखिएगा शुरू में कुछ ही पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था, फिर बाद में सीट बढ़ा करके अच्छा खासा सीट हो गया। और इसमें देखिएगा लगभग 1600 ऐसे पोस्ट है जो कि क्लर्क से संबंधित है। इसके बारे में 2 बार आप लोगों को बताए भी थे जब ये वैकेंसी आई थी, फिर लास्ट डेट बचा था तो बताए थे कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी न्यू नोटिस देखिए। और आप में से कौन कौन क्लर्क के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन टेक्नीशियन के लिए भरे हैं, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप उन लोगों का जिस अनुसार कमेंट रहेगा फिर हम आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो कैसे क्या क्वेश्चन रहता है देखिएगा, तब तो आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिएगा यहाँ पर तो भर्ती से संबंधित नोटिस देखने के लिए आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट न्यूज़ है, तो रिक्रूटमेंट यानी भर्ती से संबंधित जो भी नोटिस है इसी में यहाँ पर जारी किया जाता है। तो चलिए यहाँ से लेटेस्ट नोटिस डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और देखिए क्या कुछ इस नोटिस में है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से अच्छे से देखिए। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए नोटिस ज़रूरी है, क्योंकि आपको हल्के में नहीं लेना है, फिर यहाँ पर दोबारा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड आवश्यक सूचना यहाँ पर है। तो देखिएगा नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 02 03 04 05। तो इसमें देखिएगा अलग अलग तरह के पोस्ट है, सहायक कार्यपालक अभियंता, कन्या विद्युत अभियंता, जेई संबंधित हो गया। इसके बाद देखिएगा पत्राचार लिपिक, तो ये कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, कन्या लेखा लिपिक यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI से रिलेटेड पोस्ट था और ये क्लर्क वाले नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर, बाकी जेई से रिलेटेड यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा इंजीनियरिंग से संबंधित पोस्ट अलग अलग तरह का है। तो अब चलिए यहाँ पर इस नोटिस में क्या कुछ है। और देखिए आप सभी अगर फॉर्म भरे हैं इतना फॉर्म का फी दे करके तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बिजली विभाग का जॉब है, अच्छा ही जॉब होता है। तो CBT एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार दोस्तों CBT बेस्ट है या फिर OMR सीट? तो देखिए बिजली विभाग में जो भी वैकेंसी आती है CBT के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है। तो आप किसके पक्ष में, आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए क्या कुछ यहाँ पर है। तो देखिएगा तो स्टेट ऑफ बिहार यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या यहाँ पर है। तो देखिए बिहार में सरकारी नौकरी का जो सबसे हेड है सामान्य प्रशासन विभाग है, उसी की ओर से नियम गाइडलाइंस बनाया जाता है, उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया बहाली की जाती है। तो 12 अगस्त 2024 गाइडलाइंस के अनुसार इसमें संशोधन किया गया है। तो क्या कुछ है चलिए आप सभी देखिए। और देखिए आप में से बिहार SSC इंटर लेवल वाले कौन कौन है। देखिए अगर आप बिहार SSC इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। 1.5-2 महीने के बाद बिहार SSC इंटर लेवल की भी परीक्षा होने जा रही है। इंटर लेवल में देखिएगा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, अच्छे पोस्ट है। अगर आप एक बार चुक जाइएगा फिर 8-10 साल बाद ही आपको मौका देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। बिहार SSC में यह है दोस्तों कि 25 लाख प्लस स्टूडेंट है। तो देखिएगा तो लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको GK साइंस में प्रीवियस ईयर दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार के अन्य परीक्षाओं से देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर फुल तैयारी के साथ साथ 100 प्लस क्वेश्चन बैंक भी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। बिहार के ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक है इसमें 100 प्लस में, तो आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा, फिर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बिहार बिजली विभाग की ओर से आवश्यक सूचना के माध्यम से ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, डिसीजन के अनुसार यहाँ पर कुछ चीज़ों में यहाँ पर देखिएगा तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना यहाँ पर 01, 02, 03 5 तरह का नोटिफिकेशन है अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए। विभिन्न विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन में तांत्रिक तत्वा जाति के उम्मीदवारों को अपना यूजर ID, पासवर्ड, OTP के माध्यम से लॉगिन करते हुए आवेदन में अपने आरक्षण कोटि से संबंधित सुधार हेतु निम्न रूपेण समय सीमा निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिएगा अभी फॉर्म ये अगर आप कभी भी भरे, या तो फरवरी में भरे या फिर अभी भरे। देखिएगा पहली बार फरवरी में वैकेंसी निकाला गया था लोकसभा चुनाव से पहले, फिर इसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके फिर से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाया गया था। अभी देखिएगा 15 अक्टूबर तक डेट था, तो क्लर्क ये सब चीज़ों के लिए तो आप लोगों को बताया भी थे लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लिए। तो आप में से जो भी फॉर्म भरे हैं
तो आप सभी को करना क्या है कि यहाँ पर 21 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक यानी 5 दिन का समय दिया गया है। तो आवेदन में सुधार करने की आरंभिक तिथि जो है 21 अक्टूबर से शुरू है और आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक है। तो आपको बिहार बिजली विभाग यानी BSPSCL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। तो ऊपर में होम पेज में ही आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करना है, लॉगिन कीजिएगा। फिर जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP आएगा कन्फर्मेशन के लिए। फिर आपको अपना सुधार कर लेना। ये सुधार सिर्फ देखिएगा तांती तत्वा कास्ट को करना है। ये क्यों करना है कि क्योंकि देखिएगा पहले बिहार में जो है तांती तत्वा कास्ट जो था SC कैटेगरी में, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो मूल कैटेगरी था पहले CBC EBC से बिहार सरकार की ओर से SC किया गया था। तो अब यहाँ पर तांती तत्वा कास्ट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन रद्द होने के बाद अब फिर से यहाँ पर EBC में ही आ गया है। तो अगर आप तांती तत्वा कास्ट से है तो आपका अब रियल जो यहाँ पर कास्ट है EBC के अनुसार आपको फॉर्म भरना है और इसके लिए आपको NCL प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनाना पड़ेगा, नया वाला, SC के अनुसार नहीं, EBC के अनुसार। तो इसलिए आप सभी को 21 से लेकर के 26 तारीख के बीच में लॉगिन करके अपना कैटेगरी सुधार कर लेना है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से नॉर्मल स्टूडेंट कौन कौन है, कौन कौन चाहते हैं कि छात्रवृत्ति में बाकी स्टूडेंट को भी सुधार का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। क्या आप लोगों का कुछ मिस्टेक हुआ है, कौन कौन चाहते हैं कि रीड का ऑप्शन सभी को मिलना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा स्पेशल यहाँ पर आ गया है सुधार को लेकर 21 से लेकर के 26 तक। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी निर्धारित टाइम है इस अवधि में आपको सुधार करना, नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में यहाँ पर उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर बिहार BSPSCL के लिए निर्णय स्वतंत्र रहेगा। तो यानी आपका यहाँ पर जब सिलेक्शन होगा अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो फिर उसमें आपको दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप SC कैटेगरी सेलेक्ट किए इस कारण से। अब यहाँ पर EBC जो भी SC सेलेक्ट किए हैं तो उसको यहाँ पर अपना EBC कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा BSPSCL का ऑफिशियल वेबसाइट पर URL होम पेज पर उपलब्ध रहेगा और किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर ये email ID हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा CBT एग्जाम के बारे में। तो उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा और विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो देखिए सुधार करना कैसे, तो 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक यहाँ पर लिंक उपलब्ध रहेगा। लिंक आपको कहाँ पर दिखेगा, तो जैसे ही ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा सबसे टॉप में यहाँ पर इसी सेक्शन में आपको कहीं पर लिंक दिख जाएगा। तो इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको अपना सुधार कर लेना है। और रही बात CBT एग्जाम की, तो देखिए CBT एग्जाम के लिए अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा जो एडिट का ऑप्शन था ये सब चीज़ें अभी दिया गया है। और आप में से किसको किसको फॉर्म भरने में मिस्टेक हुआ है, कौन कौन चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को फुल एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, कमेंट करके बताइए। इसमें देखिएगा तो 5 अलग अलग तरह का पोस्ट है, तो सभी का शेड्यूल कुछ दिनों में जारी किया जाएगा, फिर CBT परीक्षा ली जाएगी। तो जो सिलेबस पैटर्न है उस अनुसार तैयारी कीजिए। और आप सभी ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए, आप में से कौन कौन क्लर्क वाले हैं, कौन कौन टेक्नीशियन वाले हैं, और आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को उस अनुसार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप उस अनुसार देख लीजिएगा कि BSPSCL की ओर से किस लेवल का कैसे क्या पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है।